बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेशो और एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके पास पहला टॉपिक है कंटिन्यूड रेशो और फिर दूसरा टॉपिक है आपके पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आप अननोन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, फिर थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में और आखिर में आप मीन प्रोपोर्शन के बारे में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कंटिन्यूड रेशो के अंदर। द कंटिन्यूड रेशो ऑफ 5, 10, 4 और 8। तो आप इस कंटिन्यूड रेशो को कुछ इस तरह से राइट आउट करेंगे। 5 कॉलन 10, फिर 10 के नीचे आप 4 राइट आउट करोगे और फिर इसके बाद कॉलन का साइन देकर यहाँ पर आप 8 लिख दोगे। आप इससे ए भी सपोज़ कर सकते हो, इसे बी और इसे सी भी आप सपोज़ कर सकते हो। ये ए, ये बी और ये सी, इस तरह से आप कंटिन्यूड रेशो को लिखेंगे। फिर इसके बाद आप ये पुट करेंगे लाइंस। अच्छा, बी जो है वो ये दोनों जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4 10 40। आप इन ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 और आखिर में आप बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 80। ये आपका कंटिन्यूड रेशो। आप इस कंटिन्यूड रेशो को फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 20 कॉलन 40 कॉलन 80। रिड्यूस करें, ज़ीरो के टेबल से आप तमाम ज़ीरो एक साथ काट सकते हैं। इसी तरह 1 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। आपका रेशो आएगा 1:2:4। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि b की जो वैल्यू हो वो कुछ सेम हो। अगर आपको कंटिन्यूड रेशो कुछ इस तरह से मिलेगा, द कंटिन्यूड रेशो ऑफ 5 10 10 और 8, तो आप इसे इस तरह से राइट आउट करोगे। ए, आप ये बी का साइन दोगे और फिर ये सी आप राइट आउट करोगे। 5 जो है वो ए में आप राइट आउट करोगे, 10 आप बी में, और इसी तरह ये बी है और ये सी है तो आप इसे 10 के अंदर राइट आउट करोगे और यहाँ 8 को आप सी में राइट आउट करोगे। अगर ये बी की वैल्यूज़ दोनों सेम है तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन राइट आउट कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि ये डिफरेंट थे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 8 80 और 5 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी 5 10 50। हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोपोर्शन। इस टॉपिक के अंदर आप सबसे पहले फाइंड करेंगे अननोन वैल्यूज़। अननोन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ये आपके पास ये इस तरह से एक क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। आपने सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे इस क्वेश्चन के नीचे, फिर आप यही टर्म आप यहाँ पर राइट आउट करेंगे और फिर आप फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकंड को आप थर्ड के साथ आप मिला देंगे। ओके, जो x वाली टर्म है यानी x वाली ये वाली टर्म है तो इस टर्म को आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और जो दूसरी वाली टर्म है उसे आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आप 21x आप राइट आउट करेंगे, पहले नंबर आएगा और फिर ये वेरिएबल आएगा।
क्योंकि सबसे पहले नंबर आता है और फिर इसके बाद वेरिएबल होता है, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 2 और ये 12 जो है 7 और ये 12 आप ये यहाँ पर राइट आउट कर देंगे। 12 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो 12 है ये इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इज इक्वल्स टू का साइन है, इसके राइट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से राइट आउट करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन, सॉरी ये नंबर जो है बेसिकली ये हमारे पास 21 है, तो ये जो 21 जो है वो आपने यहाँ पर राइट आउट कर लेना है। अच्छा अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो x अननोन x की वैल्यू आई है वो है 4 और यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये दूसरा सम है जिसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये होल नंबर है और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है। तो अब हम इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन राइट आउट कीजिए। सॉल्यूशन राइट आउट करने के बाद आपने यही वैल्यू यहाँ पर वापस राइट आउट करनी है, 0.4 0.5। अब हम इन दोनों टर्म्स को भी हम इस होल नंबर्स के अंदर चेंज करेंगे। तो इन डेसिमल्स को होल नंबर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन डेसिमल्स को ख़त्म करना होता है। तो डेसिमल को जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए 0 आ जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पर भी करेंगे, डेसिमल को आप रिमूव करेंगे और नीचे 1 और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आपके पास अब ये जो टर्म बनेगी वो अब कुछ यूँ बनेगी, x 3:4/10 और 5/10। अब आप डेसिमल, पहले ये डेसिमल में था, फिर हमने इसे यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म से अगर आपको होल नंबर्स में लाना है तो आपको ये जो दो 10 हैं इनका आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये इन दोनों का जब हम LCM निकालेंगे तो LCM का आंसर आएगा 10। तो वो जो 10 है वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई करा देना है। तो जिससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये 10 1 ज़ा 10 और ये 10 1 ज़ा 10 फिनिश हो जाएगा। इसी तरह 10 1 ज़ा 10 और ये 10 1 ज़ा 10 फिनिश हो जाएगा। जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 किया है LCM की वजह से, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी। ओके, अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 30। अब ये हमारे पास 4 है और ये अब हमारे पास 5 है। अब ये हमारी अननोन x की टर्म बन चुकी है। तो हम फर्स्ट को हम फोर्थ के साथ मिलाएंगे और सेकंड को आप थर्ड के साथ मिलाएंगे। जो x वाली टर्म है वो हमारी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये नंबर वाली टर्म हमारी प्रोडक्ट ऑफ मीन है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पर आप यहाँ पर 5x राइट आउट करोगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन पर हमारे पास 30 और मल्टीप्लाई बाय ये 4 है। ओके, अब 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो अब हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया है। अब x की वैल्यू हमारे पास 6 4 ज़ा 24 आ गई है, जो ये हमारा अननोन वैल्यू का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, फ्रैक्शन के अंदर है, 1/3, 1/4, 1/9 और हमें x की वैल्यू यानी अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों नंबर्स का LCM लेंगे। तो आप इन तीनों नंबर्स का LCM लीजिए पहले, 3, 4 और 9।
4 की वजह से हमें 2 से एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 9 भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा। 2 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 1 3, 3 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास एलसीएम आया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है जो कि है 36। अब हम वो एलसीएम यहाँ पर राइट आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सॉल्यूशन राइट आउट कर देते हैं। सॉल्यूशन के बाद आप ये वाली टर्म एज इट इज़ राइट आउट करोगे। इसके बाद जो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था 36, वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 36 यहाँ पर भी लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 36 यहाँ पर भी, और मल्टीप्लाई बाय 36 यहाँ पर भी। आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी ये अननोन है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब ये जो है हमारे पास आया है, ये है 12, यहाँ पर आया है हमारे पास 9, और यहाँ पर आया है हमारे पास 4। और यहाँ पर अब हमारे पास है x। तो अब ये हमारे पास होल नंबर्स आ चुके हैं। अब फर्स्ट को आप फोर्थ से मिलाएंगे और सेकंड को आप थर्ड से मिलाएंगे। यहाँ पर आपके पास x वाली टर्म है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आप 12x राइट आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन में आप 9 मल्टीप्लाई बाय 4 राइट आउट करेंगे। 12 चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 9 और 4 के पास राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे राइट आउट करोगे x 9 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 12। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई। यही हमारा आंसर है। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा 2 6 और 1। तो अब जाहिर है हमारे पास इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन वैल्यू मिसिंग है, तो हम इसे राइट आउट करेंगे कुछ इस तरह से। आप सबसे पहले सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आप वैल्यूज़ को इस तरह से लिखेंगे 2 कॉलन 6, फिर आप डबल कॉलन राइट आउट करोगे 1 कॉलन x। अब ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट को आप लास्ट के साथ मिलाएंगे और सेकंड को आप थर्ड के साथ मिलाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप राइट आउट करोगे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x वाली टर्म जो है वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये 2 और x आपने यहाँ पे राइट आउट कर दिया। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन में राइट आउट कर दिया। 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से राइट आउट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3। यही हमारा आंसर है। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा 3, 9। थर्ड प्रोपोर्शन में आपने कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन राइट आउट करोगे। सॉल्यूशन के बाद आपने 3 कॉलन 9 आपने राइट आउट करना है।
फिर आपने यहाँ डबल कॉलन राइट आउट करना है और इसी 9 को आपने वापस यहाँ पर रिपीट करना है और फिर लास्ट में आपने x लगा देना है। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन इस तरह से कंप्लीट होता है। फर्स्ट को आप फोर्थ से मिलाएंगे और सेकंड को आप थर्ड से मिलाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपने राइट आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आप x वाली टर्म लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिख दी है 3x, क्योंकि 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 के पास जाएगा, यानी राइट साइड पर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 3। फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आपके पास वैल्यू आएगी 9 3 ज़ा 27, जो कि आपके थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर है। अब है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में आपको सम कुछ इस तरह से मिलेगा, तो आपने सॉल्यूशन सबसे पहले राइट आउट करना है। सॉल्यूशन राइट आउट करने के बाद आपने इसे कुछ इस तरह से लिखना है 36, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है इसलिए आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि आप इस तरह से 2x यहाँ पर पुट करेंगे और लास्ट में आप 4 राइट आउट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को आप फोर्थ वैल्यू के साथ मिलाएंगे और x के साथ आप ये सेकंड के साथ आप थर्ड को मिला देंगे। x के साथ यानी हमने x को मिलाया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आप x वाली टर्म लिखेंगे तो आप लिखना है x स्क्वायर, बिकॉज आपके पास ये 2x हैं। x जब x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर आता है। 36 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने ये करना है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। आपने ये करना है x की वैल्यू के लिए आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 44 का स्क्वायर रूट बेसिकली 12 होता है। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन का आंसर है। अब मीन प्रोपोर्शन में आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है, 1.2 एंड 0.3। अब आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपने ये वैल्यू एज इट इज़ राइट आउट करनी है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि मीन प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पर आपको x पुट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बेसिकली होल नंबर्स में नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे होल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होल नंबर्स में कन्वर्ट करने से भी पहले आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप लोग इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे इस तरह से, और नीचे 1 आ जाएगा और इसके बाद 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ का भी डेसिमल पॉइंट आप रिमूव करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आप 12/10 x 3/10 राइट आउट करेंगे। अब ये दोनों डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए आपको LCM लेना पड़ेगा, और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं तो LCM आता है 10 का LCM हमारे पास 10 आएगा। तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी राइट आउट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 हम यहाँ पर भी राइट आउट करेंगे। यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 10 1 ज़ा 10 से 10 ये रिमूव हो जाएगा, और ये भी 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10 ये रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर है 12x डबल कॉलन x कॉलन 3। अब ये हमारी टर्म आ चुकी। फर्स्ट को हम फोर्थ के साथ मिलाएंगे और सेकंड को आप थर्ड के साथ मिलाएंगे।
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन राइट आउट करेंगे आप। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्योंकि 2x हैं इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा और ये 12 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर आ जाएगा। x स्क्वायर आप वापस राइट आउट करेंगे, 12 3 होता है 24। अब आप ये करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब 24 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप इसका आंसर राइट आउट करेंगे। x का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 4.89।